नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब जर्नी ऑफ सोल्स इससे ली है। ये जो कहानी है वो एक लड़की की है। उसने ये देखा दोस्तों, मतलब उसका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तब उसने अपने एक जन्म को देखा और उस जीवन में वो एक लड़की का ही जीवन था। और उस जीवन में जब उस लड़की की मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से जब चली गई तब उसने ये देखा कि वो जब इस दुनिया से चली गई और उसके आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ा तब वो ऊपर ही ऊपर ऐसे जा रही थी। और उसके बाद वहाँ पर उसने एक अपने परिचित इंसान की आत्मा को देखा। उस आत्मा ने उसको बहुत ही अच्छे से मतलब सहारा दिया और कहा कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। उनकी बातों में इतना भरोसा था, इतना प्यार था कि उस लड़की को बहुत अच्छा लगा। वो उसके चाचा थे और मतलब इसकी पृथ्वी पर वो उसके चाचा थे और उसके साथ उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा था। वो उसके चाचा अपने बेटी के जैसे ही उसको प्यार करते थे, उसको सब कुछ मतलब देने की कोशिश करते थे। हमेशा उन्होंने उसके बारे में मतलब बहुत कुछ किया उसके लिए। और बाद में कुछ सालों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और आज जब इस लड़की की मृत्यु हो गई तब वो वहाँ पर आए थे दोस्तों उसको लेने के लिए। उन्होंने कुछ वक्त मतलब सफ़र किया आत्मलोक का और बाद में उसके चाचा ने एक जगह पर उसको छोड़ा और कहा कि यहाँ पर तुम्हारा आत्मिक समुदाय है, मतलब ये तुम्हारी जगह है। तब उसके लड़के ने दोस्तों ये कहा कि आप मेरे समुदाय में ही होंगे ना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। तब उसके चाचा ने ये कहा कि पृथ्वी पर हमारा जो रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम एक समुदाय की आत्माएं नहीं हैं। मेरे लिए तुम्हारा जो प्यार है वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से मतलब अलग समुदाय में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ऐसा मतलब ज़्यादातर जब इस दुनिया से कोई चला जाता है तब उसके समुदाय की ही आत्माएं उसको लेने के लिए आती है, लेकिन तुम्हारे मामले में ये कहीं ना कहीं संभव नहीं हो सका। इसलिए जब तुम्हें कोई आत्मा लेने के लिए जाए तब तुम उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब घबरा ना जाओ या फिर किसी और आत्मा पर तुम भरोसा ना करो। इसलिए उस काम को मुझे मतलब दिया गया था। यहाँ पर जब तुम चाहो तब मुझे तुम मिल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी समुदाय की आत्मा नहीं हूँ। तुम अपने समुदाय में जाओ, वहाँ पर बहुत सारी आत्माएँ तुमसे बहुत प्यार करती है। ये बात से मतलब उस लड़की को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन बाद में उसने अपने जब समुदाय को देखा तब उसने कहा कि बहुत सारी वहाँ पर आत्माएं खड़ी थी और मेरी तरफ ही वो देख रही थी। और बाद में उस लड़के ने ऐसे कहा दोस्तों कि जैसे उनके चेहरे पर मेरे लिए सच्चा प्यार दिख रहा था। जैसे पृथ्वी पर बहुत बार हमें मतलब कोई सच्चा प्यार नहीं करे फिर भी बड़ी बड़े कुछ बातें करने वाले लोग होते हैं, उनके दिल में सच्चा प्यार नहीं होता। लेकिन आत्मलोक में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर किसी का सच्चा प्यार उसके मतलब जिस तरीके से वो दिखा रहा है वो मतलब बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं। वैसे ही वो लड़की ने कहा कि उनका जो सच्चा प्यार था मेरे लिए उन सारी आत्माओं का, वो मैं बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी और मुझे बहुत इससे खुशी मिल रही थी। और बाद में वो अपने समुदाय में चली गई और उसने अपने चाचा को अलविदा कहा। ये जो कहानी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि जैसे पृथ्वी पर हम बहुत बार मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन आत्मलोक में हम एक पल के लिए भी दुखी नहीं होंगे। वहाँ पर हमारी छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत ही अच्छे से मतलब संभाला जाएगा। वहाँ पर यही देखा जाएगा कि आप मतलब अपने जीवन में उस जीवन में कभी भी दुखी ना हो और आपको मतलब बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मदद भी भेजी जाएगी, क्योंकि इसके समुदाय की कोई भी आत्मा उस वक्त आना संभव नहीं था उसको लेने के लिए। इसलिए वो जो काम था दोस्तों वो एक ऐसे इंसान को दिया गया जिससे वो परिचित हो और वो उससे घबरा भी ना जाए। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि उस दुनिया में हमारा कितना अच्छे से ख्याल रखा जाता है और वहाँ पर हमें कितना प्यार किया जाता है। तो ये जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, और ये जो कहानी है हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आत्मलोक की दुनिया आखिर कैसे होगी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।